राम राम जी, राधे राधे। तो महिला का भाग्य, महिला भाग्यशाली होगी या नहीं? तो महिला का भाग्यशाली होना आवश्यक क्यों है? सबसे पहले तो ये बात जानना हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, महिला का भाग्य किसी व्यक्ति के जीवन में, खास तौर पे उसके पति के जीवन में किस प्रकार के बड़े बड़े बदलाव कर सकता है, किस प्रकार के उत्थान कर सकता है, किस प्रकार के पतन कर सकता है, इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। महिला भाग्यशाली होगी तो उसका भाग्य निश्चय ही उसके पति के साथ, उसकी संतान के साथ वो भाग्य जुड़ जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि माँ बाप अपने बच्चियों की शादी बहुत अच्छे घरों में करते हैं, पैसे वाले घरों में। लड़का किसी प्रकार के गलत संगत में नहीं, किसी प्रकार के नशे नहीं, शराब नहीं, अच्छा कमा रहा है। लेकिन जैसे ही वो महिला अपने ससुराल जाती है तो उसके कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसके जीवन में संकट चालू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है फिर? आपने तो, माँ बाप ने तो बहुत अच्छा लड़का चुना, सब कुछ सब बढ़िया। ये होता है महिला के भाग्य के कारण। अगर महिला का भाग्य प्रबल है तो आप किसी कबाड़ी से भी शादी कर दीजिए, उस बच्ची की शादी किसी गरीब घर में कर दीजिए, किसी शराबी से भी कर दीजिए। अगर महिला भाग्यशाली है, भाग्यवती है, सौभाग्यवती है, तो उसके घर जैसे ही वह ससुराल जाएगी, ससुराल से दरिद्रता समाप्त होने लगेगी। पति सभी प्रकार के नशे छोड़ने लगेगा, अच्छा उसका व्यापार चलने लगेगा, उसके बच्चे सुखी होने लगेंगे और हर प्रकार से घर में सुख शांति और संपन्नता आने लगेगी। तो वो देखिए कुंडली, लेकिन वो, हाँ, तो ये हम कैसे पहचानें कि वो महिला भाग्यशाली है कि नहीं? तो सारा दोष केवल लड़के को ही नहीं दिया जा सकता है। लड़की ने अपने गत जन्मों में किस प्रकार के कर्म संचित किए हैं जो इस जन्म में उसको भोगने हैं, वो पति के द्वारा हों, संतान के द्वारा हों या किसी भी कारण से। तो मैं इस बात को मैं कुंडली के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कौन सी महिला भाग्यशाली होती हैं जो अपने पति के लिए सौभाग्य, अच्छी किस्मत, धन, सुख, वैभव सब कुछ लेके आती हैं। देखिए, वैसे तो कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको कुछ मोटा मोटा बताता हूँ कुंडली में कि कौन सी महिला अति भाग्यशाली होती है। देखिए, सबसे पहले देखिए इस प्रकार से ब्लॉक्स होता है। कुंडली खोलिए आप लोग, ऐसे ब्लॉक्स होंगे, इस प्रकार से ब्लॉक्स होते हैं। उसमें आप देखिए कि महिला की कुंडली में, अगर महिला की कुंडली में इस घर में गुरु, शुक्र, बुध, अगर ये ग्रह बैठे हुए हैं, वह महिला परम भाग्यशाली होगी। जैसे ही वह महिला अपने ससुराल में कदम रखेगी, वो अपने पति के लिए, वो अपने घर की संपन्नता के लिए, हर प्रकार से वो महिला भाग्यशाली होगी। ठीक है, ये 3 ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, बुध।
इस फर्स्ट हाउस में। आप नंबर मत देखिए, नंबर कोई भी हो सकता है आपकी कुंडली में, इस ब्लॉक में नंबर कोई भी हो सकता है, ये मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अगर इस प्रकार की कंडीशन ना हो, ये गुरु, शुक्र, बुध, अगर ये तीनों ग्रह इधर भी बैठ गए तो भी सेम बात है, तो भी महिला परम भाग्यशाली होगी। और ये कंडीशन भी नहीं है, ये आपको 2 कंडीशन बताई। तीसरी कंडीशन है कि इधर कोई भी एक ग्रह बैठा हो, गुरु, शुक्र, बुध, इनमें से कोई एक, इधर भी गुरु, शुक्र, बुध, शुक्र, बुध, और इधर भी 3 ग्रह में से कोई भी एक ग्रह, गुरु, शुक्र, बुध बैठा हो। इनमें से तीनों घरों में 1, 2, ये 3 घर, ये लग्न भाव होता है, ये पंचम भाव होता है, ये होता है जिसको भाग्य भाव कहते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी 3 घरों में कोई भी, पर तीनों घरों में बैठना जरूरी है, गुरु, शुक्र, बुध। ठीक है, गुरु, शुक्र, बुध, इन तीनों खानों में कोई भी एक, तीनों में होनी चाहिए, गुरु, शुक्र, बुध, तीनों में से कोई भी ग्रह तीनों खानों में होना कंपलसरी है। वो महिला भी परम सौभाग्यवती, पुत्रवती, धनवती और सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाली होती है। एक और बताता हूँ आपको, चलिए, गुरु, शुक्र, बुध नहीं हो, यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो, यहाँ पर कोई पाप ग्रह कौन से होते हैं आपको? सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु। ठीक है, और यही पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, ये ग्रह भी अगर बैठे हैं इधर, ठीक है, ये महिला के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अगर ये ग्रह अगर इन दोनों घरों में अगर बैठ गए हैं तो ये महिला के लिए बिल्कुल सौभाग्य लेके नहीं आएंगे। लेकिन अगर इस भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं, अगर इस भाव में शुक्र, बुध, गुरु, इनमें से अगर कोई भी ग्रह बैठ गया है तो होगा यह कि वह महिला शुरुआती जीवन में संघर्ष करेगी अपने पति के साथ, वो बहुत दुख उठाएगी। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ेगा, उस महिला को भाग्य का साथ मिलने लगेगा और वह महिला सौभाग्यवती, पुत्रवती, धनवती और खुद भी दीर्घायु रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण किसी महिला की कुंडली में होंगे, वो महिला कहीं भी चली जाए, किसी भी गरीब घर में चली जाए, बिल्कुल पति की स्थिति बहुत कमज़ोर हो, वो महिला उस घर में जाते ही सौभाग्य लाएगी, लक लाएगी और उस घर का बिल्कुल मान के चलिए बिल्कुल काया पलट हो जाएगी और उसका पति दिन ब दिन उन्नति करता जाएगा। ठीक है, ये शास्त्रों में भी वर्णित है और ये प्रैक्टिकली भी देखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको हाथ के माध्यम से भी ये चीज़ मैं समझाऊंगा कौन सी महिला सौभाग्यवती होती है और बहुत लकी होती है पति के लिए। लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।